अनेक गुणों में से साकार बाबा में एक मुख्य गुण जो कि उनके व्यक्तित्व में सदा झलकता रहता, उनके चारों ओर पवित्रता बिखेरता रहता, वायुमंडल को शुद्ध करता रहता और लोगों के जीवन को पलट देता, वह था आत्मिक दृष्टिकोण। बाबा सदा आत्मिक स्थिति में रहते हुए सब देहों में आत्मा को देखते। बाबा की क्लास ज्ञान सभा में छोटे बच्चे भी बैठे होते, बूढ़े भी उपस्थित होते, ग्रामीण भी होते और बड़े-बड़े नगरों में ठाट-बाट में रहने वाले व्यक्ति भी विराजमान होते, परंतु बाबा सबको आत्मिक दृष्टि से देखते। यदि किसी अन्य उच्च वक्ता की सभा में छोटी आयु वाले बच्चे बैठे हो तो वे अपने मन में सोचेगा कि ये बच्चा भला मेरी गहरी बातों को क्या समझेगा, अथवा वह अत्यंत वृद्ध आयु वाले शक्तिहीन व्यक्ति मेरी इन अनमोल बातों को सुनकर क्या बदलेंगे। परंतु बाबा तो यही देखते कि ये भी आत्माएं हैं, किसी की कर्मेंद्रियों रूपी उपकरण अविकसित है और किसी के जर्जरीभूत है, परंतु इन आत्माओं का भी जेन केन प्राक्रेन कल्याण तो करना ही है। अतः वह ऐसे सरल, स्पष्ट, सुबोध और सरस तरीके से अत्यंत उच्च अध्यात्म तत्वों को दर्शाते, ताकि बालक वृद्ध सभी उसको भली भांति समझकर कल्याण के भागी बने। तभी तो वह सभा के बाद छोटे या बड़े हरेक शरीरधारी आत्मा से अलग बैठ करके उसे ज्ञान धन से लाभा लाभावित लाभान्वित करते, उसे पितृव्रत स्नेह देते, उनके मन की उलझनों को दूर करते और उसे आदि मध्य अंत का हाल सुनाते और उसे यथा योग्य ईश्वरीय सेवा में लगाकर आत्मिक स्थिति में स्थित कर देते। बाबा की आत्मिक स्थिति इतनी तो उच्च और प्रभावशाली होती कि उनके पास बैठे हुए लोग प्राय ऐसा महसूस करते कि वे अपने देश से न्यारे हो रहे हैं। वे भार शून्य अथवा हल्का अनुभव करते और उनके मन में अशुद्ध संकल्प शांत हो जाते। उस समय उनका मन शुद्ध पुरुषार्थ एवं आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित होता और उन्हें बहुत पतन की अवस्था खटकने लगती, अपने अथवा पतन उन्हें अपने उन्हें पर अपने पतन की अवस्था खटकने लगती तथा पावन बनने की अंत प्रेरणा मिलती। यहाँ तक पढ़ना है? नहीं, आप ये पूरा पढ़े। अच्छा, ठीक है। बहुत लोगों को कुछ समय के लिए इस समय का अनुभव ना रहता, बल्कि उनके नेत्र मानो दिव्य दृष्टि दृष्टि से युक्त होकर बाबा के चारों और दिव्य आभा अथवा श्वेत व्यक्त प्रकाश को देखते और उस समय का अलौकिक अनुभव उन्हें इतना भाता कि उनका मन चाहता कि बस इस अवस्था को हम रस लेते ही रहें। उन्हें बाबा की प्रकृति में एक दिव्य ज्योति प्रकाशमान दिखाई देती और वह ऐसे आत्मिक सुख तथा सच्ची शांति का अनुभव करते कि बस उसी में टिके रहना चाहते। वह वातावरण में एक अद्भुत मौन अथवा पवित्रता के प्रकंपन अनुभव करते और उसमें बाबा जब उन्हें यह कहते, बच्चे आप आत्मा हो, यह शरीर तो पांच तत्वों का नश्वर पुतला है, तो उस वचन की उन्हें साक्षात अनुभूति होती। ऐसा भी कई बार हुआ कि जिस धर्म का व्यक्ति उनके सामने आया, उसे बाबा के द्वारा अपने अपने धर्मपिता का साक्षात्कार हुआ। यह बाबा की आत्मिक दृष्टि ही का ही फल था कि वह विभिन्न धर्मावलंबियों को भी आत्मा ही मानकर उनसे व्यवहार करते। एक बार की बात है कि बाबा के पास उत्तर प्रदेश के सेवा केंद्र से आए हुए एक ग्रुप में खान वंश का एक मुसलमान भी था। उस दिन यज्ञ भोजन तैयार करने का कार्य उस ग्रुप ने स्वेच्छा से अपने जिम्मे लिया था।
परंतु वह ब्रह्मचारी बालक खान थोड़ा संकोच वंश भंडारे से बाहर खड़ा था। उसके मन में यह संकल्प था कि वह तो यज्ञ भोजन बनाने के कार्य में भागीरथ बने, परंतु साथ भागीदार। साथ उसकी भागीदार बने, परंतु साथ साथ उनके मन में यह विचार भी उठता था कि जहाँ भोजन की पवित्रता के नियम का पालन होता है, अतः शायद पठान होने के कारण उसे भोजन बनाने के कार्य में सम्मिलित होने की इजाजत नहीं मिलेगी, और जहाँ के पवित्र भंडारे में उसका हाथ लगाना अनुचित माना जाएगा। इसी बीच क्या हुआ कि बाबा स्वयं वहां देख रेख करने आ पहुंचे। बाबा ने खुद ही उनको बुलाते हुए कहा, मीठे बच्चे, आप बाहर क्यों खड़े हो? तुम ब्रह्मचारी तो हो ही। चलो शिव बाबा को याद करके आटा गूंदो। आह! यह बहुत खुश हुआ और उसने यह अनुभव किया कि यहाँ दैहिक जन्म पर आधारित कर्मों को लेकर कोई भेद नहीं धर्मों। किया जाता। कर्म धर आधारित धर्मों को लेकर कोई भेद नहीं किया जाता, बल्कि बाबा सबको आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तथा मन में प्रभु प्रेम और आचरण में ब्रह्मचार्य आदि ब्रह्म की धारणाओं को ब्रह्मचार्य की धारणाओं को ब्रह्मचर्य। प्रमुखता देते ब्रह्मचार्य आदि की धारणाओं को प्रमुखता देते हैं। इसी प्रकार जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में बता आए हैं, जब कैथोलिक ईसाइयों के धर्म गुरु पोप भारत में आए थे, तब सभी लोग उसको इस दृष्टि से देखते कि यह ईसाई धर्म का सर्वोच्च अधिकारी भारत में आया हुआ है। परंतु बाबा फिर भी उसे तथा उसके साथ आए हुए पादरियों को आत्मिक दृष्टिकोण से देखते हुए उनके टैक्सी बन भारत के सर्वप्रथम सहज राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान से उन्हें परिचित कराने अथवा निराकार पिता परमात्मा का परिचय दिलाने की योजना बनाने में लगे रहे। उन्होंने बंबई के एक ईश्वरीय सेवा केंद्र पर यह विशेष निर्देशन भेजा कि वह पोप और पादरियों से मिलकर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की सौगात शिव बाबा की ओर से भेंट करें और निराकार परमपिता शिव का परिचय दें और उन सब का भी कल्याण करें। ओम जिस शांति। प्रकार ओम ओम शांति। शांति। हाँ सिस्टर से रश्मि सिस्टर स्टार्ट करें। नहीं, ये बाकी के पेजेस आप कर लेंगे। ओके चलो चलो ओके। जिस प्रकार विभिन्न धर्म वालों को बाबा आत्मिक नाते से देखते, उसी तरह बाबा अपने लौकिक संबंधियों अर्थात दैहिक कुटुंबियों को भी आत्मिक संबंध से देखते, और उन सभी को बच्चे बच्चे ऐसा ऐसा कहकर पुकारते, और इन द्वारा अन्य परिस्थितियों में भी सभी को यही स्पष्ट देखने को मिलता कि बाबा दैहिक संबंधों और दैहिक जन्म पर आधारित धर्मों से ऊंचे उठकर आत्मा के स्वरूप में स्थित है, और एक शिव बाबा के साथ अटूट संबंध जोड़कर सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज के ईश्वरीय महावाक्य अनुसार आत्मनिष्ठ स्थिति में चल रहे हैं। बाबा के सभी हाव भाव दिव्य चरित्र के चित्र थे और उनमें प्यार भरा था। बाबा के जो चरित्र एक चित्र के रूप में अब मानस पटल पर एक के बाद एक आते जाते हैं, वे सभी के सभी किसी न किसी दिव्य गुण का ही आलेख है। बाबा का कोई हाव भाव, उनका कोई शब्द आलाप, उनकी कोई भाव भंगिमा, उनकी मुख मंडल की मुस्कान दिव्य चरित्र की परिगणना से बाहर नहीं होते थे, बल्कि वे किसी न किसी ईश्वरीय कर्तव्य की पूर्ति या किसी न किसी सेवा के निमित्त ही होते थे। वे नेत्रों से निहारते थे तो भी आत्माओं को कल्याण की दृष्टि से देखते हुए उन्हें ईश्वरीय प्यार से सींच देते। जिस पर बाबा की दृष्टि पड़ती, वह उनकी नजर से निहाल हो जाता। उसकी सुपुप्त आत्मा जाग उठती, अंदर की आत्मा तृप्त हो जाती।
बाबा की दृष्टि ऐसी होती कि जैसे वे आत्मा को साथ लेकर योग के अनुभव की गहराइयों में डुबकी लगवाकर उसे अभूतपूर्व शांति, आनंद और प्रकाश का अनुभव करा रही हो। बाबा के नेत्रों के कानों में ओके, बाबा के नेत्रों के कोने में, सॉरी, नेत्रों के कोने में कभी किसी को देखते समय कुछ रेखाएं उभर आती। उनसे लगता कि बाबा अपार प्यार और दुलार दे रहे हैं। बाबा की उस पर एक नजर से ही शरीर का भार मिट जाता और आत्मा स्वयं को एक प्रकाश के समुद्र में हिलोरे लेते हुए अनुभव करती और उनके सभी मोह नष्ट हो जाते तथा उसे ऐसे मालूम होता कि उसे सब कुछ मिल गया है। उस नैन मुलाकात में आत्मा में ये भाव, राइट, जंकुट हो उठते कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। इस प्रकार बाबा का प्यार केवल प्यार ही नहीं होता बल्कि वह ज्ञान, योग और सेवा को भी साथ लिए होता। क्योंकि जैसे ज्ञान मनुष्य के मोह को नष्ट करता है, जैसे योग मनुष्य के देह से न्यारा बनाता है, जैसे सेवा करने वाले के प्रति किसी का स्नेह जागता है, वैसे ही बाबा के प्यार की एक नजर भी सभी काम एक साथ कर देती। तभी तो किसी ने कहा है कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यार से हम संसार में अन्य कोई हमें कभी प्यार से देखता है तो हम उसके प्यार का अनुभव तो करते हैं, परंतु उस नजर से नष्ट हुआ स्मृति लब्ध गत संदेह और कुशीले वचन मतलब जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगा के भाव पैदा नहीं होते। अतः कहना होगा कि बाबा जब प्यार करते वे केवल प्रेम मूर्ति नहीं बल्कि उसके साथ साथ ज्ञान मूर्ति, योग मूर्ति और सेवा मूर्ति और कल्याण मूर्ति भी होते। वे अपनी सूरत से भी मनुष्य की सीरत बनाने का कमाल करते हैं। वे हाथ उठाकर अपनी उंगलियों को आगे से थोड़ा सा मोड़कर किसी दूरस्थ वस्तु को अपनी ओर जब बुलाते तो वो चेहरे पर खुशी की झलक लिए ऐसी तेज रफ्तार से भागा आता कि कहीं देर हो जाने पर खजाना लूट न जाए। समीप आकर बाबा की आंखों में देखता, बाबा का हाथ अपने हाथ में ले लेता और अपना सिर बाबा के सीने पर रख देता और बाबा उसे अपनी बाहों में भरकर दुलार देते। जिस बात के लिए बाबा ने बुलाया था वह बात तो बाद में शुरू होगी। गोया वो बाद में बाबा से पूछता कि बाबा क्या सेवा है, और तो पहले तो वो बाबा की मधुर मुस्कान देखकर आत्मा के मिलन की चाह पूरी करता। यदि वह साय का समय होता तो उसके दिन भर की थकावट उतर जाती। यदि वो प्रातः का समय होता तो उसमें कम से कम दिन भर के लिए एक नई उमंग, नई तरंग, नया उत्साह, एक ज्वार भाटे की तरह उभर आता कि वह उस दिन पहाड़ उठाने भी अपने आप को सक्षम और समर्थ समझता। जैसे सुराही मिट्टी की बनी होती है ना, परंतु फिर भी सुराही का डिजाइन उस पर बने फूल वेल कमरे कमरे की शोभा को बढ़ाता है। वह सुराही गर्मी से तपे हुए दिन में प्यास बुझाती और ठंडक लाती। वैसे ही यद्यपि बाबा का शरीर 5 तत्वों से ही घड़ा हुआ था, तथापि वह एक चुंबकीय प्रभाव से आत्मा को अपनी ओर खींचता था और अपने स्पर्श से उनके अंगों में भी शीतलता भर देता, उनके अंग अंग में भी मुस्कान पैदा कर देता। ओम शांति।